अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिपोर्टिंग या प्रतिवेदन। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, या वार्षिक प्रतिवेदन एनुअल रिपोर्ट क्या है। इस तरह का प्रश्न आता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रतिवेदन का उद्देश्य अधिकारियों एवं उपयोक्ता को किसी विशेष अवधि के अंदर कार्य निष्पादन उपलब्धियों तथा अन्य उपलब्धियों की सूचना प्रदान करना है। प्रतिवेदन के माध्यम से कार्य अवधि के दौरान कार्यों का मूल्यांकन भी आसानी से होता है। प्रतिवेदन निर्देशन का उत्तर भी कहा जा सकता है। अगर ए और बी में ए बी को निर्देशन करता है तो बी ए को प्रतिवेदन करेगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। अगर ए और बी में ए बी को निर्देशन करता है, गाइड करता है, तो बी ए को प्रतिवेदन करेगा। इस प्रकार प्रतिवेदन अच्छे लोक संपर्क में भी सहायता करता है। पुस्तकालय में रिपोर्टिंग का काफी महत्व है। अब हम देखते हैं रिपोर्ट के प्रकार के बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग। प्रतिवेदन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रतिवेदन के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के हैं। पहला है स्पेशल रिपोर्ट, विशेष प्रतिवेदन, और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, प्रशासनिक प्रतिवेदन जिसे कहेंगे। विशेष प्रतिवेदन के बारे में बताते हैं। विशेष प्रतिवेदन का उद्देश्य नियंत्रण होता है। विशेष प्रतिवेदन और विश्लेषण का सहारा विशेष समस्या क्षेत्र में होता है। प्रबंधक किसी भी विभाग से विशेष प्रतिवेदन मांग सकता है। जहां पर समस्या नहीं भी हो तो विशेषज्ञ मूल्यांकन तथा विश्लेषण का सहायता संस्था के प्रदर्शन में सुधार लाने और पूंजी के बेहतर इस्तेमाल के लिए किया जा सकता है। दूसरा है प्रशासनिक प्रतिवेदन। प्रशासकीय प्रतिवेदन एक निश्चित प्रक्रिया है जो संबंधित विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से प्रबंधक को भेजा जाता है। इस विधि में उत्पादन, आय, व्यय का लेखा जोखा तथा इकाई में प्रदर्शन का ब्यौरा होता है। उच्च प्रबंधक सभी विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर फाइनल रिपोर्ट तैयार करता है। इस प्रकार के रिपोर्ट कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। पहला है मंथली रिपोर्ट। दूसरा है क्वार्टरली रिपोर्ट, जो त्रैमासिक कहते हैं जिसे। तीसरा रिपोर्ट हुआ हाफ ईयरली या अर्धवार्षिक रिपोर्ट। चौथा है एनुअल या वार्षिक रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट जो है वार्षिक प्रतिवेदन
वार्षिक प्रतिवेदन गत वर्ष की सभी गतिविधियों तथा उपलब्धियों का एक लेखा जोखा तथा सर्वेक्षण है। एनुअल रिपोर्ट क्या है? जो हमारा जो एक वर्ष का जो क्रियाकलाप है, जो उपलब्धियां हैं, उसका लेखा जोखा है। पुस्तकालय के किसी भी पुस्तकालय के क्रियाकलाप तथा उपलब्धियों का सारांश है। पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा यह प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। ये क्या है? जो उच्च अधिकारियों के समक्ष जो है प्रस्तुत की जाती है, जिसके अंतर्गत पुस्तकालय के सेवा कार्यों के आंकड़े सहित पूर्ण विवरण रहता है। जे.डी. ब्राउन के शब्दों में यह पुस्तकालय के समस्त विभाग के क्रियाकलाप का एक सर्वांगीण अध्याय है तथा पुस्तकालय के परिश्रम का सार है। वार्षिक प्रतिवेदन को संकलित करने के पूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष को इस बात का निर्णय लेना होता है कि किस प्रकार का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाए, जिसके लिए विभागों को निर्देश दिया जाए ताकि सही आंकड़े प्राप्त हो सके। विभिन्न विभागों के आंकड़े तथा गत वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन को साथ मिलाकर प्रतिवेदन का स्वरूप तैयार किया जाता है। अब हम देखेंगे वार्षिक प्रतिवेदन के उद्देश्य। पर्पस ऑफ एनुअल रिपोर्ट। तो वार्षिक प्रतिवेदन के उद्देश्य जो हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है क्रियाकलापों से अवगत करना। वार्षिक प्रतिवेदन का जो पहला उद्देश्य है वो है क्रियाकलापों से अवगत कराना। वार्षिक रिपोर्ट का प्रथम उद्देश्य पदाधिकार या प्रबंधक को पुस्तकालय के क्रियाकलापों से अवगत कराना होता है। दूसरा है अनिवार्य आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट करना। दूसरा जो उद्देश्य है वो है अनिवार्य आवश्यकताओं जो है, जो लाइब्रेरी की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, उस ओर ध्यान आकृष्ट करना। वार्षिक प्रतिवेदन का उद्देश्य अनिवार्य आवश्यकताओं की ओर अधिकारियों का ध्यान उत्कृष्ट करना भी है। प्रतिवेदन में पुस्तकालय की आवश्यकता की ओर ध्यान देने वाली बातें रहती हैं। तीसरा है उपलब्ध सेवा तथा सामग्री की जानकारी देना। तीसरा है उपलब्ध सेवा तथा सामग्री की जानकारी देना। वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से पुस्तकालय द्वारा प्रदान की गई सेवा तथा पाठ्य सामग्री की क्रय, सेवा, विधि, तकनीक, प्रावधान की जानकारी जन समुदाय को दी जाती है। जैसे लाइब्रेरी है तो उसमें कितने बुक्स आए, प्रतिवर्ष कितनी पुस्तकें आती हैं, वो जब एंड ऑफ द सेशन होता है तो अपने जो बॉस होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, उन्हें उसकी जानकारी देना कि कौन सी बुक्स फट गई है, कौन मिसिंग है, इसके बारे में जानकारी देना। चौथा है
विभिन्न विभाग की जानकारी रिपोर्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी हो जाती है कि कौन कौन से विभाग ठीक से कार्य कर रहा है और किस विभाग को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इसके अलावा कितने कार्य का संपादन हुआ है और वह संतोषप्रद है कि नहीं। रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। पांचवा है वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन। इस रिपोर्ट के माध्यम से यह भी ज्ञात होता है कि पुस्तकालय की वित्तीय स्थिति क्या है, किस प्रकार वित्तीय स्थिति में सुधार लाया जाए। अब हम जो है विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। एनुअल रिपोर्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। पुस्तकालय के रिपोर्ट में कुछ इस प्रकार की विशेषता होनी चाहिए। पहला है संक्षिप्त तथा स्पष्ट। पुस्तकालय प्रतिवेदन संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए ताकि साधारण व्यक्ति भी इसको भली भांति समझ सके। दूसरी विशेषता क्या है? सारणी तथा ग्राफ। वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण सारणी तथा ग्राफ के माध्यम से होना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो तथा इसकी ओर आकर्षित करने के लिए इसमें सरलता आवश्यक है। अब इसमें तत्व एनुअल रिपोर्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए इस पे चर्चा करते हैं। पहला वार्षिक रिपोर्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है पाठक यूजर्स। पाठक पुस्तकालय का मुख्य आधार होता है। इसकी संख्या से ही किसी पुस्तकालय की लोकप्रियता का पता चलता है। पाठक की संख्या जितनी अधिक होगी पुस्तकालय को उसी आधार पर सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा है पाठ्य सामग्री। पुस्तकालय को पाठक की संख्या में वृद्धि के लिए वार्षिक रिपोर्ट में पाठ्य सामग्री की चर्चा उसकी प्रकृति तथा पत्रिकाओं के आंकड़े प्रतिवेदन में देना चाहिए। तीसरा है तकनीकी सेवा टेक्निकल सर्विस। तकनीकी सेवा पुस्तकालय का आधार स्तंभ है, अतः विभिन्न प्रकार की पुस्तकालय द्वारा दी जाने वाली तकनीकी सेवाओं का विवरण पुस्तकालय प्रतिवेदन में रहना चाहिए। चौथा है सार्वजनिक सेवा पब्लिक सर्विस। वार्षिक प्रतिवेदन में पुस्तकों का विषयवार संख्या आदि को सार्वजनिक कर देना चाहिए क्योंकि पुस्तकालय सेवा सार्वजनिक सेवा है। पांचवा है आर्थिक स्थिति फाइनेंस। पुस्तकालय में पाठकों की संख्या में वृद्धि होती रहती है, अतः उस आधार पर पाठ्य सामग्री तथा आवश्यकता पूर्ति के लिए समुचित राशि की व्यवस्था वार्षिक रिपोर्ट में होनी चाहिए।
वार्षिक प्रतिवेदन एनुअल रिपोर्ट किसी भी पुस्तकालय के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वार्षिक रिपोर्ट के जरिए सारी समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है। इसके आधार पर सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। इससे इस बात की भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि इस दौरान हुए कार्य संतोषप्रद है या नहीं। ये तो हम लोगों ने एनुअल रिपोर्ट के बारे में देखा। अब देखेंगे पुस्तकालय सांख्यिकी। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि पुस्तकालय सांख्यिकी के उद्देश्य क्या हैं, इसके प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में कभी कभी प्रश्न आता है। अब हम देखेंगे जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है पुस्तकालय सांख्यिकी। आधुनिक युग में आंकड़ा या सांख्यिकी का प्रयोग प्रायः सभी सरकारी तथा गैर सरकारी विभाग के कार्यों के लिए किया जाता है। सांख्यिकी का अर्थ रेखा चित्र होता है जिसके आधार पर संस्था या विभाग के उन्नति तथा अवउन्नति को आंका जाता है। यह विकास का दर्पण है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके सहारे आने वाले वर्ष में संस्था या विभाग की रूपरेखा तैयार की जाती है। सांख्यिकी सर्वाधिक कार्य शोध कार्य क्षेत्र में पड़ता है। इसका उपयोग शोध कार्यों के लिए किया जाता है। इसकी व्याख्या के आधार पर किसी शोध का परिणाम निकाला जा सकता है। सांख्यिकी की महत्ता को देखते हुए इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जाती है। सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, संबंध स्थापन, निर्वाचन और पूर्व अनुमान से संबद्ध रखती है ताकि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। अब जो है पुस्तकालय सांख्यिकी के क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सांख्यिकी मानवीय क्षेत्रों में योजना तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन करने में एक आवश्यक तंत्र मानी जाती है। पुस्तकालय अध्यक्ष पुस्तकालय को समुचित रूप से संचालन हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सांख्यिकी का प्रयोग करता है। पहला है वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए, अर्थात एनुअल रिपोर्ट रेडी करने के लिए। दूसरा है विभिन्न विभागों की कार्य क्षमता आंकड़ों के लिए। तीसरा है नए विभाग का गठन तथा उसकी सेवा का मूल्यांकन के लिए। चौथा है पुस्तकालय की राशि तथा कर्मचारियों पर लाभ की राशि के आवंटन
की बढ़ोतरी के राशि के लिए। पांचवा है पुस्तकालय प्रबंधकों के समक्ष पुस्तकालय की उपलब्धि प्रस्तुत करने के लिए। पांचवा क्या है? पुस्तकालय प्रबंधकों के समक्ष पुस्तकालय की उपलब्धि प्रस्तुत करने के लिए। अब हम देखेंगे पुस्तकालय सांख्यिकी के क्या महत्व है। इसमें पहला है, यह पुस्तकालय अधिकारियों एवं उसके कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का दर्पण है। वर्ष भर के कार्यों का मूल्यांकन करने का अलग अलग है। वर्ष भर के कार्यों का मूल्यांकन करने का अलग अलग है। तीसरा है, पुस्तकालय के उन्नति तथा अउन्नति का द्योतक है। सांख्यिकी के प्रयोग से ही पुस्तकालय के विस्तार तथा दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जाती हैं। पांचवा है, सांख्यिकी की सहायता से पुस्तकालय के संग्रह तथा उसके पाठकों का पता चलता है। छठवां है, वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने में सांख्यिकी श्रेष्ठ आधार है। सातवां है, यह पुस्तकालय के कार्यों को सरल बनाती है। इस प्रकार हमने देखा पुस्तकालय सांख्यिकी के क्या उद्देश्य हैं। अब इसके प्रकार के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। नमस्ते, धन्यवाद।